टाइम एक बार फिर वी आर रेडी फॉर राउंड 2, दूसरी बार एंड द क्लैश ऑफ टाइटंस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अभी हमारे पास टॉस अपडेट भी आ गई है और टॉस अपडेट ये है कि पाकिस्तान हैज वन द टॉस और हम लोग कर रहे हैं बॉलिंग फर्स्ट। ये डिसीजन है हमारे कैप्टन बाबर आजम ने ली और ये प्रेमदासा स्टेडियम से कुछ ही देर पहले की हमारी इमेजेस आपको दिखा रहे हैं कुछ, और आपको बताया कि पाकिस्तान की अनचेंज टीम है, इंडिया की तरफ से चेंज है। नंबर 4 के बड़े स्टेबल बैट्समैन अय्यर को बैक स्पैज्म हो गया है, सो ही इज नॉट इन, और उनकी जगह हमने पहले से देखते थे केएल राहुल आ गए हैं। बुमराह भी ऑफ कोर्स टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रास रोल हो चुकी है, कल उस पे पानी भी डाला गया। अंडरनीथ द ग्रास मॉइस्चर है, ऊपर आसमान क्लियर है, पर इट्स हॉट और इट्स ह्यूमिड। क्या होगा, स्विंग होगी, पेस होगा, दिस एवरीथिंग इस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट में हमने देखने को मिलेगा। एंड मोइन, आपको अब क्या लग रहा है, दिस इज इट? आई थिंक इंडियन कैप्टन भी कह रहे थे कि हमने तो डिसाइड किया था कि हम लोग पहले बैट ही करते, सो आई थिंक अच्छा डिसीजन है, मुझे अच्छा डिसीजन। जैसे पिच हमने देखी थी और रजाक ने भी, मैंने भी ये कमेंट किया था कि यहाँ पे पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए। अदरवाइज मैंने ये कहा था कि अगर परफेक्ट कंडीशंस है, पिच पे ग्रास नहीं है, थोड़ी सी बैटिंग के लिए साजगार है, तो पाकिस्तान को यकीनन टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। एक अच्छा टोटल पोस्ट करें बोर्ड पे और प्रेशर डालें। हमेशा प्रेशर गेम में आप कोशिश करते हैं कि बैट फर्स्ट की जाए, बट यहाँ पे क्योंकि पिच थोड़ी सी लग रही है, बट दोनों में बड़ा कप्तानों में कॉन्ट्रोडिक्टरी कमेंट लगा है पिच के ऊपर लेके, क्योंकि एक कह रहा है जी पिच में मॉइस्चर है और एक कह रहा है हमने बैटिंग करनी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन है पिच की, बट थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा बैकफुट पे मुझे नजर आया इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा यहाँ पे, उनकी जो भी बात कर रहे थे कोई कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे, जो रवि शास्त्री से उन्होंने बात की। तो मे भी ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, और जैसे सीकू भाई ने भी कहा था तो उनके जहन में यकीनन यही होगा, वो अनडिसाइसिव होंगे कि बैटिंग करूं, बॉलिंग करूं, क्या करूं इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में जब वो टॉस जीते थे और उन्होंने ऑप्ट किया था बैटिंग करने को, तो बहुत ज्यादा इंडिया में भी वो क्रिटिसाइज हुए थे, क्योंकि उनकी बैटिंग पूरी एक्सपोज हो गई थी ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, एंड आप हमारे एक्सपर्ट्स की बातें तो सुन रहे हैं, बट स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। दिस इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, आपको यहाँ व्हाट्सएप करना है और आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना। बट इससे पहले आपको ये बताया कि हमारे विनर्स भी हैं, तो हम उनकी तस्वीर शेयर करते हैं। तो समरा हमीद ने जीता था कल स्मार्टफोन, बहुत बहुत मुबारक हो समरा आपको। और हमने पूछा था कि द फर्स्ट एशिया कप का अगला, कंग्रेचुलेशन, एंड आई रियली लाइक कि सब लड़कियां जीत रही है, वेरी गुड। तो स्मार्टफोन्स आपको दे रहे हैं स्पार्क्स, सो यस, समरा हमीद, रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड ने जैसा ही जवाब दिया था, आंसर वाज 1984 UAE। एशिया कप का पहला टूर्नामेंट कब और कहाँ हुआ था? डिड यू नो दैट? आपको तो पता था ना, इसलिए हमने आपको मैंने ईयर पता था, हाँ, 1984। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, इसलिए हमारे जो एनालिस्ट है वो उनको इजाजत नहीं है पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। मगर आज का सवाल क्या है, जल्दी करें भाई, पार्टिसिपेट करें। एंड व्हाट्स द क्वेश्चन, ब्रिंग इट ऑन द बिग स्क्रीन। वेरी मोइन खान रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, एशिया कप में किस विकेट कीपर ने सबसे ज्यादा शिकार किए हैं? आई लव द वर्ड शिकार। एशिया कप में किस विकेट कीपर ने सबसे ज्यादा शिकार किए हैं? इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, स्पार्क स्मार्टफोन्स जीते, ठीक है। दैट्स दैट। एंड सिको, नाउ कमिंग टू यू, हम लोग अभी वापस टॉस की बात कर रहे थे। आई मीन interesting, top 4 batters ने last time struggle किया with pace. You have someone like Shaheen Shah Afridi, tall, the late swing, they're not being able to read that. But आज देखेंगे कि इन कंडीशंस में क्या होता है। देखो, मैंने कहा ना कि प्रेशर हमारे बॉलर्स पे भी है, इतनी उनकी तारीफें हो रही हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो एक प्रेशर तो बिल्ड हो जाता है। यंग लड़के हैं और इस उम्र के हिस्से में कि जहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, और हमने अब तक जो हमारा रिकॉर्ड है, हमने शुरू के 10 ओवर में 3 से 4 खिलाड़ी आउट किए। अगर हमने आज भी वही कर दिया तो फिर इंडिया 250 से ज्यादा ऊपर जाएगा। एक्चुअली ग्राफिक्स एज वेल कि इनके ओपनर्स जो है या उनके जो बैटर्स है वो लेफ्ट आर्म से किस तरह स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, ये तो शाहीन शाह अफरीदी, हाँ ठीक है, सी दिस इज शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग फेज वाइज। तो आप देख रहे हैं द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड देन द मिडिल ओवर्स। 2 ओवर किए थे ना शाहीन ने, तो वो आके थोड़ा टांग की तरफ था, जोर लगा रहा था। उसको बहुत ही, जो कप्तान है ना, उसको ठंडा रखना है, क्योंकि अभी उस दिन भी हमने बात की थी कि यार कोई एक खिलाड़ी किसी को होना चाहिए फील्ड के अंदर। जैसे मोइन ने कहा कि नहीं, लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो मैं कुछ कह दूं तो इतना इंपॉर्टेंट मैच है, मेरे ऊपर ही बल्ली आ जाए। तो एक बंदे को उसको क्या आराम से आके अपनी वो जो अपनी लाइन है वो ऑफ साइड या ऑफ स्टंप से वो अंदर भी ले आते हैं, वहीं से बाहर निकाल देते हैं। वो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बैट्समैन हो, वहां आके फंसता जरूर है। तो अब देखना है कि आज एक ऐसे हैंडल कर दें, और प्रेशर
चेहरे से लग रहा था कि रोहित के ऊपर है, बट ऑफ कोर्स एक इसलिए कि उसी ने खेलना है। he has to bat first, right? और वो भी जो इतना पाकिस्तानी बॉलर्स की बात हो रही है, उसके बाद कैप्टनसी पे नजर होगी। भट्टी साहब, आप लोग ने भी सब जो क्रिकेट कवर करते हैं, आप लोग सबने भी से बातें की कि टैक्टिक्स क्या होगी, बाबर की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आपके बॉलर्स ने तो आपके लिए काम कर दिया, 4 डाउन हो गए, फिर गेम स्लिप हो गया था लास्ट टाइम, एंड वो इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप लग गई थी। तो ये होगा जो आपने शुरू किया है, उसको आपने किस तरह जल्दी फिनिश करना है। सो ऑल आइज ऑन बाबर टुडे। देखिए फातिमा, पिछले दौर में जब वसीम, वकार, बाद में शोएब अख्तर आए, उसमें यही था कि वो पूरी इनिंग्स को रन थ्रू कर देते थे। अब वो चीज नजर नहीं आती। हम 4 आउट कर देते हैं, 3 आउट कर देते हैं। हमें जहां मसला आ रहा है, मेरे ख्याल में 20 से 40 ओवर के दरमियान या 20 से 35 ओवर्स के दरमियान हमारे जहां स्पिनर्स आते हैं ना, वहां देखें मैच जो थोड़ा सा जो अर्ली एडवांटेज है वो हम लूज कर जाते हैं। तो अब ये 3 टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, मोइन खान तो कप्तान है, ये बेहतर बताएंगे कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, किसी स्पिनर को नया गेंद दे दें इंडिया के खिलाफ। एक मतलब मैं तो सोची था इंडिया करे फखर जमान के खिलाफ के वो आस्क स्पिनर टू ओपन, बट रज़ाक आप क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं? मिडिल ओवर्स पे है एक प्रॉब्लम, इंडियन बैटर्स चार्ज करेंगे आपके स्पिनर्स पे, वो अपना होमवर्क करके आएंगे। फातिमा देखिए, ये क्रिकेट की खूबसूरती है, और आप अगर प्लानिंग सबकी होती है, समटाइम आपको नए बॉल से विकेट नहीं मिलती, मिडल में शुरू हो जाती है। ये क्रिकेट में ये चलता ही रहता है, कभी भी एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। डिपेंड करता है, पिच पे बहुत डिपेंड करता है। अगर देखिए ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि स्पिनर मोर इफेक्टिव हो जाए, फास्ट बॉलर ना हो, रिवर्स स्विंग भी होना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिकेट में चलता ही रहना है, और ये कभी ऐसा नहीं, आप किसी भी हिस्से में अब ये नहीं कह सकते कि हमने नए बॉल से विकेट भी ले ली, हमने मिडल में भी ले ली, हमने आखिरी में ले ली। करने तो 10 ही आउट होते हैं, तो ज्यादा आउट तो नहीं करने होते हैं ना। देखो फातिमा, इस टूर्नामेंट का जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी तक ये मौमा हल नहीं हो पाया, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का होस्ट है। जितने पैसे जाएंगे इस ग्राउंड स्टाफ को या श्रीलंका क्रिकेट को, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल देगा। तो अब ये पिच प्रिपरेशंस में किसका इनपुट होगा, ये अगर शायद मोइन खान बता सके, क्योंकि ये तो लंका प्रीमियर लीग भी उनको अंडर द स्पॉटलाइट लंका प्रीमियर लोकल क्रिकेट बोर्ड देखे, किसी भी कंट्री में मैचेस हो रहे हो तो वहाँ के जो लोकल ग्राउंडमैन होते हैं वही पिच बनाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इंस्ट्रक्शंस ली जाती है। ये एक बिल्कुल रूटीन मैटर है हर दुनिया के ग्राउंड में। कहीं भी डिक्टेशन ग्राउंड में नहीं लेते जी ऐसी पिच बना दे या वैसी पिच बना दे। उनको पता होता है जी किस फॉर्मेट का टूर्नामेंट चल रहा है, वो उस हिसाब से पिचेस बनाते हैं। आई थिंक इसके अलावा तो और कोई मेरा नहीं ख्याल के सेकंड थॉट होती है कि जिसमें एसीसी ये बोले जी इस तरह की पिच बना दो या इस तरह की पिच बना दो। ये मैंने बहुत कम देखा। बट हाँ, वर्ल्ड कप्स के अंदर जहां पे आईसीसी इन्वॉल्व होती है और कहीं पे मैच छोटा बड़ा टीमों का जो पड़ जाता है, तो उसमें हमने अक्सर देखा है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा ग्रासी पिचेस दी जाती प्रीवियसली दी गई है, बिल्कुल नजर आता है। अब हम वापस उस बाबर की कॉन्वर्सेशन पे आएंगे। व्हाट डिफरेंट एज अ कैप्टन दैट यू सी ही शुड ऑफर टुडे? आई मीन लास्ट टाइम पे अब थोड़े से क्रिटिकल थे लोग उनकी, द फील्ड सेटअप, स्लिप्स। आपको आपकी वो कंडीशंस मिल गई हैं जहां आप सोच रहे थे टॉस जीतूंगा, तो इन कंडीशंस को मैं यूटिलाइज करूंगा, तो उसमें अटैकिंग फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज के हमारे जिस तरह के बॉलर हैं वो अटैकिंग बॉलर्स हैं, अटैकिंग फील्ड भी लेनी चाहिए। और जहां ग्रैब कर लें, जो पिछले मैच में हमने ब्लैक किया, वो ये चीज थी कि जब स्पिनर्स को आप लेके आए, एक तो गलत लाए पहली बात, दूसरी बात उनकी फील्ड प्लेसमेंट गलत की, बहुत ज्यादा फील्ड खोल दी थी। 4 आउट किए हुए थे टॉप बैट्समैन आपने इंडिया के, वहां पे हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को इतना खुली फील्ड दे दी कि आराम से सेट भी हो गए, और उस दौरान उनसे बैट बॉल्स भी हुई है पाकिस्तानी बॉलर से, उसका फायदा उठाया इंडिया ने। तो आपने फील्ड कहीं ऐसी सेट नहीं की, क्योंकि आप जब भी कोई टीम प्रेशर में आती है, विकेटें गिरी भी होती हैं, तो हर बैट्समैन जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो वो अनडिसाइसिव होता है कि यार मारूं नहीं मारूं। तो आपने वहीं तो गेम प्ले करना होता है, वहीं तो आपकी कैप्टनसी जो है नजर आती है कि आपने उनको अनडिसाइसिव ही करना है।
थ्रू योर फील्ड प्लेसमेंट, वो आपने फील्ड प्लेसमेंट ही खोल दी, वो इजी हो गए, बॉल मिली उन्होंने हल्के हल्के पुश करके सेट हो गए और जहां बैट बॉल मिली वहां मारते। तो ये हमने लैग किए स्पिनर्स को, चूंकि पिछले मैच में हमने देखा था 2 स्पिनर्स खिलाए थे, आज आपके पास एक पेसर आपने एड ऑन किया, तो वो जो फ्लेयर नजर आया था हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर, उसकी कंटिन्यूटी आज जरूर नजर आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं। तो उम्मीद करता हूं बाबर ये गलती अब दोबारा नहीं दोहराएंगे, जहां पे प्रेशर डालना है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर, हमने पहले भी डिस्कशन में ये बात की थी कि कंसिस्टेंसी इन पुटिंग प्रेशर होना चाहिए। इंडिया हाई इंटेंसिटी गेम होता है आपका, जहां जरा सा भी आप पीछे बैकफुट पे गए दूसरी टीम ले जाएगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। एंड सिक्वन इट्स अबाउट यूटिलाइजिंग, हमने लास्ट टाइम वो देखो हमारे पास 4 बॉलर है ना स्टीमर्स, अगर एक बॉलर रन थ्रू कर रहा है, सपोज करो से 1 आउट कर दिया 2 आउट कर दिया, तो आप उसको 2 ओवर एक्स्ट्रा दें, ठीक है, ताकि अगर वो रन थ्रू कर रहा है, बाकी बॉलर्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि अगर वो हर स्पेल में एक तरफ से एक बॉलर 40 ओवर कराने हमारे फास्ट बॉलर्स ने, तो वो एक तरफ से गेंद करता रहे, जहां आपको महसूस हो कि जी स्पिनर को लाना है तो आप उससे, और वो कोई इफेक्टिव नहीं है तो आप उससे रन रोक लें स्पिनर से, मगर दूसरे एंड से अटैक रहे। और उसके अंदर हमने ये नोट किया है कि जब हमारे सीमर बॉल कराते स्लिप हटा देता है, वो बहुत जल्दी कर देता है स्लिप हटाने में, वो उसको स्लिप जरूर रखे, और इसलिए कि जहां पर भी प्रेशर स्लिप। पिछला जो मैच था उसमें फहीम अशरफ को 10 ओवर नहीं दिए थे बाबर, नहीं दिए, मगर ये कि इन कंडीशन में अगर गेंद हिलता है और वो अंडर प्रेशर आते हैं तो उसको कराने पड़ेंगे, वरना फिर आपको वो इफ्तिखार से कराने पड़ेंगे, सलमान से कराने पड़ेंगे, उनसे अगर आपने ज्यादा ओवर कराने पड़ गए और अगर फहीम अशरफ ने अच्छी गेंद नहीं की तो फिर आपको वो रन्स बना जाएंगे आपको। और 3.5 घंटे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट। एंड रज़ाक, आपको जैसे मोइन भी पहले शो में भी कह रहे थे कि बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ्तिखार कम इन एंड चिप इन, मतलब वो करते हैं, ही इज नॉट योर थ्रेटनिंग बॉलर, मगर वो बड़े अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं, तो देखना चाहेंगे हमको आज इस मैच में। फात में डिपेंड करता है कैप्टन पे कि उसका माइंड क्या कह रहा है, उसकी विल पावर क्या कह रही है। और ये क्रिकेट में हमने देखा है कि जब आप एफर्ट करते हैं, जान मारते हैं, पूरी टीम एज ए यूनिट मारते हैं, तो पिच जो है वो आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि पिच में ग्रास है तो आप उस पर जल्दी टीम आउट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरी टीम भी खेलनी आती है, अगर उनकी विल पावर अच्छी है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बेहतर है, वो पॉजिटिव है, तो वो भी टेक ओवर कर सकते हैं, तो वो भी आप पे अटैक कर सकते हैं। तो ये एक क्रिकेट में चलता ही रहता है, जो टीम अटैक करती है वहां पे अगर आप विकेट लेते हैं तो भी बैकफुट पे जाती है। सिचुएशन बहुत मैटर करती है, आपकी विल पावर, आपकी फिटनेस, आपकी यूनिटी हमेशा इंपैक्ट डालती है पिच पे, जैसा भी पिच हो। अगर डेड पिच भी है, अगर आप जान मारते हैं तो वो भी आपके लिए बॉलिंग पिच बन जाती है। ठीक है। एंड मैं आप लोग सबसे पूछना चाहूंगी व्हाट वुड बी अ थ्रेटनिंग स्कोर फॉर पाकिस्तान, बट ऑन दैट नोट मुझे यहाँ लेनी है ब्रेक। कुछ इमेजेस हम देख रहे हैं, इंडियन टीम जब कुछ देर पहले प्रेमदासा स्टेडियम पहुंची थी फ्रॉम देयर बस, हम लोग देख रहे हैं हमारे टीम्स आर रेडी, हम लोग सब रेडी है।